तो दोस्तों हम आ चुके हैं छत पे। भाई कल रात से जो है बारिश हो रही है और आज भी अल्लाह का शुक्र है कि अभी भी बारिश हल्की हल्की हो ही रही है, बंद नहीं हुई है। अभी थोड़ी देर पहले भी बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी। चिट्टू साहब हमारे भाई बार बार परेशान हो रहे थे बारिश की आवाज़ सुन के। उनको बड़ी खुशी महसूस हो रही थी और वो छत पे आना चाह रहे थे। उन्होंने कहा चलो चलते हैं। हल्की बूंदाबांदी के बीच में इसको लेके आ गया। मैंने कहा चलो भाई, अब बच्चे का दिल थोड़ा थोड़ा जाता है, आपको पता ही है। मैंने कहा चलते हैं, आ गया आपके सामने। खुश है आप? खुश है? ऊपर आके हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो ही रही है, अभी बंद नहीं हुई बारिश पूरी तरह से। अब भाई बच्चा चाहे अपना हो चाहे पेट हो, इस तरफ नहीं। चलो चलो वापिस चलो, वापिस चलो उधर, चलो वापिस चलो, चल वापिस चलो उधर, चल 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 चल। नहीं इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं। आया आप देख लो तो पानी भी है इधर। चलो चल चल चलो सर। जगह जगह पे छत पे पानी रुका हो, और इसको तो जहाँ मना करो भाई ज़्यादा जाता है। तो दोस्तों कुछ चीज़ें जो है यार मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ आज, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी बंदे पेट पालते हैं, ठीक है, जिनके पास भी बिल्ली है, कुत्ता है या कोई और जानवर है जो मतलब ब्रीड है, जो बाहर के हैं, मतलब एक तो देसी कुत्ते होते हैं, देसी बिल्ली होती है, उनकी बात नहीं कर रहा हो तो भाई जो मर्जी खा लें उनको चल जाता है। ख़ास तौर पे जो ब्रीड है जैसे कैट्स वगैरह हैं, डॉग्स हैं, भाई इनका एक सिस्टम होता है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ आज। कि इनको कभी भी जो है कहता है ना, प्यार से इंसान के हाथ में जो आ जाता है उसे खिलाने लगते हैं अपने पेट्स को। तो भाई मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, इनको कभी भी देसी खाना ना खिलाएं। कोशिश करें कि इनको कभी भी देसी खाना बिल्कुल नहीं देना है आपने, ठीक है जी। जो इनका फूड है, और फूड भी लोकल नहीं, लोकल मतलब होता है कि सस्ता जा, जो आजकल देसी कंपनियां बनाने लगी हैं। और जो मतलब चीज़ें उनके लिए, कैट्स के लिए, पेट्स के लिए मतलब ज़रूरी होती हैं, वो कम होती हैं और नुकसान जो है ज़्यादा देती हैं, ठीक है। तो अपने जो भी आपने पेट पाला है उसके साथ, उसकी ज़िंदगी के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ ना करें भाई, और अवॉइड करें घर का खाना, देसी खाना। हाँ, जो जन्मजात से खा रहे हैं, जो मतलब देसी पेट होते हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ब्रीड वगैरह होते हैं भाई, इनको ना दें, क्योंकि तो आपलोगों को नहीं पता ऐसा करने से आप इनकी ज़िंदगी से खेल रहे हैं। इनको जो है कई बीमारियां घेर सकती हैं, और ऐसा भी होता है कई बार कि कई बंदों के जो है पेट मर भी जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ आज मैं ख़ास तौर पर वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि मुझे भी कुछ जो है पता चला था, यूट्यूब पे वीडियो आई थी कि भाई हमने जो है देसी खाना खिलाया और हमारी पेट बीमार है। और बड़ा दुख होता है सुन के कि भाई किसी के पेट के साथ कुछ ऐसा अनहोनी होती है या कोई भी ऐसी बात होती है। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा मैं, अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी ना, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भाई बारिश अभी होके हटी है और बादल जो है अभी भी गड़गड़ा रहा है। ये जो गड़गड़ाहट की आवाज़ है ये बादल की है, जिसकी वजह से हो सकता है बिजली
कड़क रही है, जिसकी वजह से जो है, क्योंकि मैंने बताया ना अभी भी हल्की हल्की बारिश है। और तो मैं बता रहा था कि भी पेट के साथ कभी भी धक्का नहीं करना आपने, उसको कभी भी देसी खाना या सस्ता फूड बिल्कुल नहीं देना। हाई क्वालिटी का जो हाइजीनिक और जो बढ़िया क्वालिटी का जो है फूड होता है कैट के लिए, पेट के लिए। जिस तरह से भी आप जहाँ से भी पेट लिया वो बताते हैं, उसी हिसाब से उस रूल को फॉलो करें। मतलब उसकी जान से, क्योंकि कोई भी पेट अगर अपने घर में रखता है तो भाई अपनी जान से ज़्यादा संभाल के रखता है, ठीक है। अब ये मेरे पास भी है, ठीक है। चीज़ें तो सभी पे लागू होती हैं, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और है। अब ये बारिश हो रही थी, ये बारिश में मैंने बताया कितना बारिश में भीगने का शौकीन है, बहुत ही ज़्यादा शौकीन है बारिश में भीगने का। अब ये आप अगर छत पे देख रहे हो जगह जगह पानी, अब बूंदाबांदी जो हो रही थी हल्की हल्की वो भी बंद हो गई। अब सिर्फ बिजली कड़कड़ा रही है। और हमारे चट्टू साहब जो है, मैंने बताइए जैसे अपनी पूरी छत पे इन्होंने गेड़े खाने, और ये गेड़े खा के जो है हो अब शेड के नीचे घुसने का, जबकि बारिश नहीं हो रही है पर शेड के नीचे घुस गए, क्योंकि नीचे माँ बैठी है भाई इसकी, दोनों पे नज़र रखता है, मुझ पे भी और अपनी माँ पे भी। माँ नीचे है। आजा चिट्टे, ओए चिट्टे चिट्टे, आजा आजा बाहर आजा। तो ये तो बैठ गया भाई, बहुत देर से मतलब कह रहा था परेशान। ऐसा है ना, अब जो पेट रखते हैं भाई उनको पता ही चल जाता है अपने पेट का कि भाई अब उसे क्या चाहिए। जैसे कि मैं बता रहा हूँ भाई, अपने जो है पेट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, ठीक है। अपने प्यार के चक्कर में उसके साथ, बेचारे के साथ धक्का बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। बढ़िया क्वालिटी का फूड खिलाना है, और देसी फूड बिल्कुल नहीं देना, सस्ता फूड बिल्कुल नहीं देना, और घरेलू फूड तो बिल्कुल भी नहीं देना। शुरू में मेरे से भी लापरवाहियाँ हुई हैं, ऐसे नहीं कि भी हमने लापरवाहियाँ नहीं की, हमने भी की है। हमने भी दूध वगैरह देने की कोशिश की, रोटी भी देने की कोशिश की, अंडा भी खिलाया, बहुत सी चीज़ें देने की कोशिश की। तो फिर हुआ क्या, उसका रिज़ल्ट बताता हूँ मैं क्या हुआ। उसके बाद ये बीमार पड़ गया। जब ये बीमार पड़ गया तो भाई हम लोग परेशान हो गए, डॉक्टर के पास गए। क्योंकि इसे लूज मोशन लग गए, पेट में इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन की वजह से जो है लूज मोशन लग गए, और बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। हम लोग परेशान हुए, ये परेशान हुआ, ठीक है। से सारा दिन जो है भाई आराम ना मिले, हम लोग परेशान। डॉक्टर पर डॉक्टर बदलते रहे, कभी यहाँ कभी वहाँ, जिसने जो कहा कि भी ये डॉक्टर बढ़िया, जैसे हम इंसान के साथ करते हैं वैसे इसके साथ भी हुआ। जो भी डॉक्टर बढ़िया बताया हम उसके साथ गए लेके। कुछ डॉक्टरों ने कहा कि भाई इसे देसी खाना खिलाओ, कुछ ने कहा नहीं जी, ठीक है। तो करते करते फाइनल हमने ये किया कि इसे जो है एकदम से एक अच्छा डॉक्टर मिल गया हमें। अच्छा डॉक्टर इन द सेंस कि एक ऐसा डॉक्टर जो सही मायने में डॉक्टर था, या उसे समझ थी। किसी भी गली कूचे में झोला छाप डॉक्टर को ना तो इंसानों को दिखाना चाहिए, ना अपने पेट को दिखाना चाहिए, ठीक है। ये भाई इनके साथ धक्का ना करें, ठीक है। जब तक प्रॉपर कोई सही तरीका डॉक्टर ना मिले भाई ना जाओ उसके पास, ठीक है। अब ये मानता नहीं है, ये फिर इधर बार बार घुस जाता है, इसे हटाना पड़ता है। जो चीज़ मना करो वही करने की कोशिश करता है। तो जो सही मायने में, मेरा कहने का भाव ये है कि भाई जो सही मायनों में डॉक्टर है और आपको लगता है कि भाई पढ़ा लिखा डॉक्टर है और आपको लगता है कि भाई ये सही ट्रीटमेंट कर सकता है या सही सलाह दे सकता है, तो ऐसे डॉक्टरों से ट्रीटमेंट कराना चाहिए।
झोला छाप के पास बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भाई ये जानवर है, बोल नहीं सकता कि इसके साथ क्या धक्का हो रहा है। शुरू में सरकारी, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल है पेट्स के, वहाँ लेके गए, उन्होंने धक्का करा भाई, इसके साथ बोतल चाड़ दी, इन्फेक्शन हो गया, पता नहीं क्या कुछ करा, और रिज़ल्ट क्या निकला, 0। तो फिर जो है हम लोग जो है, किसी ने बताया कि भी वहाँ चला जाओ, किसी ने क्या बताया कि एक बार हम खुद ही इधर से उधर चक्कर मार रहे थे और हमें मिल गया डॉक्टर, जिससे हमने बातचीत की, लेके गए, उससे ट्रीटमेंट स्टार्ट करा। जैसे ही हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट करा, इसमें जो है बदलाव देखने को मिला, फ़र्क पड़ने लगा ट्रीटमेंट से, और रिकवरी हो गई। रिकवरी होने के बाद उसने यही कहा कि जब तक फूड एकदम से बंद कर दिया, इसके सारे फूड जितने भी थे, जो भी हम खाना दे रहे थे, सारा टोटली फूड बंद, सिर्फ मेडिसिन पर रखा हुआ था। वो डॉक्टर ने बोला कि ये जो फूड है, ये फूड भी है और मेडिसिन भी है। तब जो है टोटली 2.5-3 महीने इसका ट्रीटमेंट चला। ट्रीटमेंट चलने के बाद जो है फिर ये नॉर्मल हुआ। नॉर्मल होने के बाद भी 1-2 बार कुछ ऐसा हुआ कि भाई हम लोगों ने फिर लापरवाही कर दी, फूड बदल दिया। फिर बाद में पता चला कि नहीं भी इस फूड से भी दिक्कत हो रही है, हमने फिर वो फूड बंद करा। फिर जो अच्छा फूड था, जो कि हमें शुरू में सजेस्ट करा गया था या हमें दिया गया था, ठीक है, फिर हमने उस फूड को यूज़ करना, इस्तेमाल करना स्टार्ट करा। फिर इसके अंदर बदलाव आए, और ये अब नॉर्मली खांसी जुकाम तो देखो पेट को होता ही, अगर आप रखते हो तो खांसी जुकाम भी होता है, बुखार भी होता है, ठीक है। नॉर्मल बुखार खांसी जुकाम तो चलता ही है। बाकी मतलब ऐसी कोई बिग प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, प्रॉब्लम तो बस तभी हुआ था जब उसके टिड में ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था, और प्रॉपर तरीके से जो है मेडिसिन पे आ गया था। फिर डॉक्टरों ने सजेस्ट करा। ये भी अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग इधर उधर चक्कर लगाते रहते थे, और हमें जो एक अच्छा डॉक्टर मिला, और हमने वहाँ से ट्रीटमेंट चालू करा। फिर नॉर्मल हुआ। अब हमने प्रॉपर तरीके से जो है इसका वही चीज़ें देते हैं जो इसको देनी चाहिए, क्योंकि कई बार हमने कोशिश करी कि भी कुछ घर का देने की कोशिश करें, अंडा देने की कोशिश करी, बीमार पड़ गया, चिकन देने की कोशिश करी, बीमार पड़ गया। मैंने कहा यार जो चीज़ें इसे सूट करती नहीं, देना ही बंद कर दो। अब ये प्रॉपर तरीके से फूड पे है, कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह की कोई बीमारी नहीं, देख लो आपके सामने चंगा भला घूम रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब ऐसा है ना, एक चीज़ और भी होती है, सबसे बड़ी चीज़ पता क्या है, हम इंसान हैं, और इंसान जो है गलतियों का पुतला है। इन सब चीज़ों में ज़रूर जाता है कि यार फला बंदा फला जगह से ठीक हो गया, फला बंदा फला जगह से ठीक हो गया, अरे आप फला जगह ले जाओ। ये जो फला वाला चक्कर है ना, फला वाला चक्कर से जो है इंसान फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा उठाता है। तो ये फला वाला चीज़ों से आगे बढ़ के अपने ज़िम्मेदारी को समझो और ज़िम्मेदार बनो। इससे फ़ायदा अपना ही है, ना तो किसी पेट के साथ धक्का होगा, ना ही इंसानी ज़ात के साथ धक्का होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। भाई पेट के साथ तो भाई किसी भी तरह, ये बेचारे बेज़ुबान है यार, सबसे बड़ी चीज़ ये है, ये बेज़ुबान है, इनको नहीं पता चलता, ये नहीं बता सकते कि मेरे को इसको खाने से दिक्कत हुई है, इसको पीने से प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी तरीके से। अब इंजेक्शन लगता है, मुझे पता है कि मैंने इंजेक्शन लगवाए थे, या जब इंजेक्शन लगाने हम जाते थे किस तरह से ये एकदम से पकड़ लेता था कस के, नाखून भी लग जाते थे, कई बार दांत भी मार देता था। हमें पता, इससे पता चलता है कि भाई इनको भी दिक्कत होती है, परेशानी होती है। तो भाई आप लोगों के लिए बस एक ही, मैं तो एक ही चीज़ आप लोगों से कहना चाहता हूँ
पेट के साथ धक्का ना करें। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कोई ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं, और मकसद वीडियो का यही था कि जिनके पास भी पेट रखे हुए, बिल्ली रखे हुए हैं भाई, वो अपने पेट की सही तरीके से केयर कर सकें, उनकी देखभाल कर सकें। मकसद सिर्फ इतना सही कि भाई गलत ट्रीटमेंट से सही ट्रीटमेंट सही है। महंगा हो जाए कोई बात नहीं, कोई चक्कर नहीं, किसी की जान तो बची रहेगी, कोई सही तरीके से अच्छा तो हो जाएगा। ठीक है। अब इसे खांसी जुकाम होता है, बुखार होता है, पर जब खांसी जुकाम और बुखार होता है ना, तो इसका ट्रीटमेंट है मेरे पास। हम लोग ने दवाई है, दवाई पिला देते हैं इसे। डॉक्टर ने बताया होगा किस तरीके से दवाई पिलानी है, हम उसी तरह से इसको दवाई पिलाते हैं और फ़र्क पड़ जाता है भाई, ठीक हो जाता है। ये सारी चीज़ें ये मायने रखती हैं भाई। देखो, सबसे बड़ी चीज़ है यार, मानना और ना मानना, करना या ना करना अपने हाथ में है। अच्छा बुरा इंसान अपने हाथ से करता है, दोष दूसरों को देता है, क्योंकि दूसरों की बातों में आके करता है ना कुछ। अब जैसे एक चीज़ देखो कि मैं जैसे बता ही रहा था कि हमारे चिट्टू साहब जो हैं, ये चिट्टू साहब हैं हमारे, आपको पता ही है, जो भी ऑडियंस है हमारे, ये जो भी चिट्टू फैमिली मेंबर है उनको पता ही है कि चिट्टू साहब हैं। अब भाई अगर फिक्र तो हो ही जाएगी अगर मैं 1-2 दिन या हफ्ता वीडियो ना डालूं, तो हर किसी को फिक्र होती है, आप लोगों को भी होगी। तो सारी चीज़ें मैं सिर्फ बार बार एक ही चीज़ वही रिपीट करूँगा। अभी बारिश बंद है, अब ये फुल एंजॉय कर रहा है छत पे आके, नीचे लाइट भी गई हुई है। उसकी आदत है, इसकी जिनके यहाँ पेट रखे हुए हैं वो धीरे धीरे अपने पेट्स की जो है आदतों का उनको पता चल ही जाता है कि भी ये क्या कहना चाहता है, क्या करना चाहता है, क्या बोलना चाहता है, घूमना चाहता है, खाना चाहता है, पीना चाहता है, सोना चाहता है। जिनके पास पेट है भाई वो बेहतर जानते हैं, सबको पता है। जैसे इंसानी ज़रूरतें होती हैं वैसे इनकी भी ज़रूरतें होती हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना ही है, बेज़ुबान बोल नहीं सकते, हम लोग बोल के बता देते हैं। जब बड़ा दुख होता था, जब इंजेक्शन लगते थे, इतनी तेज़ी से चिल्लाता था, मैं गोद में लेके खड़ा होता था, मेरे से चिमड़ जाता था, संभाल नहीं पाते थे हम जब इंजेक्शन लगते थे ऐसे। मुझे पता है जब इंसानों को इंजेक्शन लगते हैं कैसा महसूस करता है। तो वही, क्योंकि मेरे भी इंजेक्शन लग चुके हैं, मेरे को भी लगे हैं, बीमार होता हूँ तो मुझे भी लगते हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि कितनी तकलीफ़ होती है। ठीक है। और वो भी उतना ही बड़ा इंजेक्शन होता है, उसकी जो नीडल होती है ना इंजेक्शन की, इतनी बड़ी होती है जितनी इंसानों के लिए। ऐसा नहीं कि पेट है तो पेट के लिए छोटी नीडल होगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। इधर नहीं जाना बेटा, इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना। रोक रहा हूँ तो भाई ये उस तरफ आजा, बैठ ही है इधर, मैंने इस तरफ जाने नहीं देना। मैं उस तरफ रेलिंग की तरफ से जाने नहीं दे रहा। 2-3 बार घर देड़ के ले आया, उसने बहुत कोशिश की जाने की, मैं ले के आ गया, घुस गया शर्ट के नीचे, शर्ट के नीचे घुस गया। देख लो जी, बैठ गया शर्ट के नीचे घुस गया। टेक तो है ही नहीं, चैन बिल्कुल नहीं है भाई, बिल्कुल भी चैन नहीं है, ऐसे टेक नहीं है बिल्कुल भी। कुछ ना कुछ करते ही रहना बस। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लग रही है तो भाई कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अभी ऊपर छत पे गया, चढ़ गया जी, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आपको और किस तरह की क्या जानकारी चाहिए पेट्स के बारे में, ख़ास तौर पे जिनके पास बिल्ली है। ये देख लो, चढ़ गया कंध पे, दीवार पे, जहाँ के लिए मना करा जाता है वहाँ तो ख़ास तौर पे चढ़ता है।
चढ़ गए। नीचे कुत्ते हैं भाई, इससे डर लगता है। चट्टे वापिस आ। देख लिया, देखा आप लोगों ने। दीवार पे चढ़ गया था भाई। इसे समझ नहीं है, अभी बच्चा है, इसे ये नहीं पता कि भाई कुत्ते हैं। देख लो, फिर चढ़ गया भाई। चढ़ गया दीवार पे। हेलो, बैठ गया जी। जितना मर्जी समझाते रहो, समझता नहीं। आजा, इधर आ, नीचे, इधर नीचे आजा। नीचे में चक्कर पता है क्या भाई, साथ में क्यों रहना पड़ता है इसके भाई। कुत्ते यार बस, इसे कौन समझाए। बार बार नीचे से बैठ के एक ही चीज़ समझाते हैं, बेटा बाहर निकलेगा या दीवार पे चढ़ेगा या नीचे गिर गया तो भाई कुत्तों ने तुझे जिंदा नहीं छोड़ना, तुझे मार देंगे। ये जानवर है भाई, इसे क्या समझ है इतनी। ये कहाँ मानने वाला है, नहीं मानता, चढ़ जाता है। उसको इतनी समझ होती तो फिर जानवर ही क्यों कहलाता। आजकल तो इंसान भी जानवरों से बदतर हो गए। देख रहे हो कितनी खतरनाक तरीके से जो है बिजली कड़क रही है। गर्मैश भी हो गई, बारिश एकदम पूरी तरह से बंद हो गई। पहले बारिश हो रही थी तो हवा भी चल रही थी। हाँ चिट्टू, हवा बंद हो गई। उसको ही महसूस होने लगता है कि बारिश बंद हो गई। अभी महसूस करता है, उसे पता लगता है कि भी हाँ बारिश बंद हो गई, जिसकी वजह से अब गर्मी लगने लगी है। तो दोस्तों, मैं कह रहा था कि भी आपको अगर मेरी जानकारी जो मैंने आप लोगों को बताया, जो बातें शेयर आप लोगों के साथ करी हैं, अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और लाइक कर दें वीडियो को और शेयर करें अपने दोस्त रिश्तेदारों तक, जिनको जो है उनको ही पता चले। ठीक है जी। फिर चढ़ गया दीवार पे, मानता नहीं है ये, दीवार पे चढ़ जाता है, मानता नहीं है। ले इधर आजा, टंकी पे बिठा दिया, यहाँ सेफ है टंकी पे। ऊपर चढ़ने का शौक लग रहा था, मैं टंकी पे बिठा दिया। ठीक है चिट्टू, ठीक है बेटा, अब ठीक है। बार बार दीवार पे चढ़ रहा था, दीवार पे चढ़ना ठीक नहीं है। मैंने कहा मैं उठा कर टंकी पे बिठा दिया, पानी की टंकी है, से बिठा दिया। और टंकी के आसपास जो है छत ही है अपनी, दीवार नहीं है। और ये देख लो, बैठ गया आराम से। बस इसका चौ भी पूरा हो गया कि भाई हाँ ऊपर नहीं चढ़ने दे रहा, या इसका चौ भी पूरा हो गया अब कि भाई ऊपर चढ़ने का जो बार बार चढ़ रहा था दीवार पे। है चिट्टू, चौ पूरा हो गया बेटा, चौ पूरा हो गया, चौ हो गया, चौ पूरा। कुछ ना कुछ इसका दिखाई दे रहा है उस तरफ, जो इस तरीके से देख रहा है। गिलहरी है, गिलहरी नहीं, रोशनदान है घर के अंदर, उसमें घोंसला बनाया हुआ है, वो अपना सुबह शाम लगी रहती है। हो सकता है घोंसले के लिए भी बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं। कभी गोले ने घोंसला बनाया, कभी गोले में कबूतर और शार का। एंड में जो है फाइनल जो है घोंसला जो बन के तैयार हुआ वो गिलहरी का हुआ, यानी काटो गिलहरी कट्टो। तो ये सारी चीज़ें भाई अपने पेट का ख्याल रखें, उसको अकेला ना छोड़ें बिल्कुल भी। अकेला मतलब जैसे होता है ना। हाँ, और एक चीज़ और भाई मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत से लोग क्या करते हैं कि भी अपने पेट्स को जो है
पेट्स केयर में छोड़ के आ जाते हैं कि भाई हम जा रहे हैं, तो उनको वहाँ पे रख देते हैं और वो अच्छे तरीके से देखभाल करेंगे। तो भाई बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आप अपने पेट्स को अपने साथ लेके नहीं जा सकते तो किसी के भरोसे भी छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर छोड़ना है, आपको लगता है अपने घर पे कोई है, तो उसके पास छोड़ के जाओ। पेट केयर में बिल्कुल भी मत छोड़ो, क्योंकि ये जो पेट केयर है अपने मुल्क में या अपने देश में, ठीक है, वो दूसरे मुल्कों की तरह, यानी कि जैसे दूसरे मुल्क हैं उनके जैसे नहीं है कि वो अपने बच्चों की तरह पेट्स को पालते हैं, रखते हैं, ठीक है, क्योंकि वो डंडे से भी मारते हैं भाई। इसलिए वो खाना, जब बात नहीं मानते तो भाई खाना भी बंद कर देते हैं, खाना भी नहीं देते हैं, ठीक है। तो ऐसी जगहों पे पेट को रखने से अच्छा है कि अपना साथ ले जाएं, अगर ले जा सकते हैं तो, नहीं तो पेट रखो ही ना भाई। अगर दूसरे के भरोसे भी छोड़ने हैं तो पेट मत रखो, कोई ज़रूरत नहीं है किसी पेट के साथ या किसी जानवर के साथ धक्का करने की, कोई ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल भी नहीं मानने वाला भाई, इस तरफ जाके ही राजी है। ये देख लो, चढ़ गया ऊपर पूरा। अब मुझे डर लगता रहता है, ये मानता नहीं है भाई बिल्कुल भी। ये लो चढ़ गया, इस तरफ पता नहीं क्या है। ये लो चढ़ गया ऊपर। इधर क्या है, इधर क्या है, क्या है इधर, क्या है इधर, ये ले इधर। फिर चढ़ गया था भाई, फिर टंकी पे ले आया मैं इसे। अकेले छोड़ने का मतलब भाई नतीजा जो है आप लोगों को जो है ख़तरा ही है, नुकसान ही है। तो भाई नुकसान उठाने से अच्छा है कि आप लोग या तो रखें ही ना, और रखते हो तो भाई अपने हाथों में सांभो, क्योंकि जिसकी चीज़ होती है, जिसका भी कोई चीज़ होती है, उससे बेहतर कोई दूसरा संभाल नहीं सकता। ये कहने वाली बातें होती हैं, फला अच्छे तरीके से रख लेगा, संभाल लेगा, बिल्कुल नहीं भाई, ठीक है। पहले हमारे घर में भी बच्चे वगैरह आते थे और वो मारते थे, इसलिए हम लोगों ने मना कर दिया, बंद कर दिया कि नहीं भाई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि दूसरों को दिखाने के लिए या दूसरों से मार खिलाने के लिए थोड़ा पेट पालता है कोई, ठीक है ना। अपनी खुशी के लिए, मोहब्बत है इसलिए पेट पाला हुआ है, ठीक है। अच्छा लगता है इसलिए पाला हुआ है, किसी के दिखावे के लिए थोड़ा है, अपनी खुशी के लिए है। अच्छा लगा, पसंद आया तो अब रख लिया। अब चिट्टू तूने कुट खानी है, मार खा लेगा अगर दीवार पे चढ़ा तो, बता रहा हूँ तुझे। दो बार चढ़ चुका है, 2 बार तुम उठा के ले। अब शेड पे है, शेड तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और नीचे बस कुत्तों का ही खतरा रहता है। कुत्ते बहुत ज़्यादा, कुत्ते और बिल्ली तो भाई दुश्मन है एक दूसरे के। अब जिन्होंने कुत्ते बिल्ली पाले हुए हैं, दोनों एक साथ पाले हुए हैं, उनकी तो कोई दिक्कत है नहीं। वो तो फिर उनको पता है ना कि भाई ये एक साथ रहते हैं, फिर उसी तरह का वो हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है उनको एक दूसरे से, क्योंकि उनको ये पता होता है कि भाई हमारा जो मालिक है वो है एक ही है और हमको खाना दे रहा है। तो फिर चल चल चल, बाज आ गया भाई। बाज क्या करता है, बाज, हाँ अगर आपने खुले में बाज भी ले जाता है कई बार उठा के भी पेट्स को। तो हर चीज़ से मतलब सेफ्टी ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी जानकारी या मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ आप इनको फॉलो करें, इन चीज़ों का ख्याल रखें और कमेंट करें कि भी आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है जी। दुनिया के कौन से कोने से आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ,
ठीक है जी, मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में। चिट्टू और अपनी मस्ती लेके, ठीक है जी। चिट्टू 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 ए चिट्टू, बाय कर दे बाय। चिट्टू 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 बाय कर दे बाय। बाय कर दे, बाय कर दे, बाय कर दे, बाय बाय कर दे चिट्टू, बाय कर दे बेटा। नहीं ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर।